कि आनंद पूरे राज्य में टॉप 1 पे आया है, वो भी क्विज प्रतियोगिता में। सिवान का लाल, हमारे पंजवार का लाल, कहीं ना कहीं हम भी गर्वान्वित होते हैं और ये पूरा गांव जवार जिला सिवान जिला आज उसकी भी छाती कहीं ना कहीं चौड़ी हो जाती है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री सर आगे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं सर। आईएएस बनिएगा? यस सर। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बहुत बढ़िया। यूपीएससी का फुल फॉर्म? आईएएस बनना है। आईएएस बन के क्या करिएगा? सर ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे नशा ये सब खराब चीज है, तो सर इसे दूरी बना कर रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नशा का मतलब लत लग जाता है, उसके बाद इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कोई करता है तो यह खराब बात है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत, मैं अजित उपाध्याय। साथियों, सिवान की बात की जाए तो सिवान से बहुत सारे हस्तियां सामने निकल कर आई हुई है और ऐसे ऐसे देश में छवि छोड़ करके गई है जो कि शायद उस रास्ते पे चलने को आज सिवानवासी विवश हो जाते हैं। उस रास्ते को देखने के लिए कहीं ना कहीं उनको भी उस रास्ते पे चलने की जरूरत पड़ जाती है। हम बात करेंगे सिवान से बहुत ऐसे चेहरे आए हैं और अभी हम जिस गांव में हैं उस गांव के ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे कॉलेज दिए, जो अपना बिहार ही नहीं बल्कि जगह ऐसे ऐसे जगहों पे बनाए जो शायद आप सोच नहीं सकते। हमारे साथ एक लड़का है जो कि आप देख सकते हैं करीब 14 या 15 साल का लड़का होगा और इनके हाथ में देखिएगा तो एक सर्टिफिकेट है जो मैं क्या आपको चाहूं तो दिखा सकते। देखिए, ये एक सर्टिफिकेट है, एक नहीं बल्कि 2 सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। ये 2 सर्टिफिकेट है और ये जो सर्टिफिकेट है मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता दूं तो तरंग मेधा उत्सव 2022 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता प्रमाण पत्र बिहार शिक्षा परियोजना का है। इसमें इस लड़के को, यानी लड़का का नाम आनंद कुमार दुबे है, माता जी का नाम गुड़िया देवी और पिता स्वर्गीय चंद्रकांत दुबे। 8वीं क्लास में लड़का पढ़ता है, कन्या मध्य विद्यालय पंजवार में। और ये मेधा उत्सव 2022 का जो आयोजन हुआ उसमें क्विज प्रतियोगिता में बिहार में सबसे टॉप पे रहा ये लड़का। तो सोच सकते हैं 15-14 साल का लड़का क्विज, यानी कि कहीं ना कहीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जनरल नॉलेज की हम बात कर रहे हैं। अगर जनरल नॉलेज जीके इस लड़के की मजबूत है तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में आनंद कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ चेहरा भी मिल सकता है। लेकिन शायद अभी इसको लोग नहीं पहचान रहे हैं, उस प्रखर के रूप में नहीं देख रहे हैं। जिस दिन कहीं ना कहीं आगे आ गया, आज राज्य पे टॉप किया है, कल हो सकता है नेशनल लेवल पे टॉप करे, परसों इंटरनेशनल लेवल पे करे। लेकिन आज आपको और हमको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने की जरूरत है, हौसला बढ़ाने की जरूरत है। अगर आज आप और हम हौसला नहीं बढ़ाते तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस लड़के की ऊर्जा में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। लेकिन हौसला बढ़ा देते हैं तो हौसला कहीं ना कहीं बुलंद होगा, तो जाहिर सी बात है आने वाला भविष्य इस लड़के का सुधरेगा और ऐसे बहुत सारे लड़के इसको देख करके प्रेरणा लेने का काम करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे आनंद से, जानने का कार्य करेंगे और आपको भी बताने का कार्य करेंगे। जो भी आप देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं या फिर आप खुद देख रहे हैं, तो आपको इस लड़के से सीखने की जरूरत है कि आनंद पूरे राज्य में टॉप 1 पे आया है, वो भी क्विज प्रतियोगिता में। बात करेंगे आनंद, इसकी तैयारी कैसे होती है और पूरे बिहार में आप टॉप किए हैं, पूरे बिहार में सबसे फर्स्ट स्थान आया? यस सर। पूरे बिहार में? यस सर। 13 करोड़ की आबादी में आनंद पहला लड़का है जो कि पहली स्थान लाया है क्विज प्रतियोगिता, यानी तरंग मेधा उत्सव जो प्रतियोगिता हुआ उसमें फर्स्ट लाया। यानी मानने वाली बात रह जाती है कि 13 करोड़ आबादी बिहार की है और उस बिहार में सबसे नंबर 1 पे हमारे सिवान का लाल, हमारे पंजवार का लाल, कहीं ना कहीं हम भी गर्वान्वित होते हैं और ये पूरा गांव जवार जिला सिवान जिला आज उसकी भी छाती कहीं ना कहीं चौड़ी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है हम बात करेंगे और बात करके जानने का भी प्रयास करेंगे। इसकी तैयारी कैसे होती है थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। ये सर नॉर्मल इसकी तैयारी जैसे जीके के हर बुक में मिल जाता है, जीके पढ़ने को। जनरल नॉलेज एक तरह का मतलब पढ़ना इस टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हर परीक्षा में किसी भी एग्जाम में जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी होता है। तो हमारे गांव में भी एक नवचेतना नाम का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होता है, इसकी हम तैयारी कर रहे थे तो बीच में ये भी आ गया। हमारे टीचर्स बोले कि कर लो, तो हम भी कहे कि ठीक है करते हैं, निकल जाएगा।
उसके बाद हम भी इसका तैयारी किए और निकल गए सर। तैयारी किए तो निकल गया। कितना समय लगा तैयारी करने में? यस सर, हम बचपन से ही जीके थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है यह सब्जेक्ट, तो इसलिए हम बचपन से ही तैयारी करते हैं। जीके का नॉलेज पूरा है? यस सर। जीके का फुल फॉर्म? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। कितनी क्लास में पढ़ रहे हो? 8 में। 8 क्लास में हो और जीके का नॉलेज है कहीं ना कहीं। आज बिहार के एक सवाल उठता है, जिस विभाग से आते हो, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री सर, अभी नया नया सरकार बनी है, प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्रशेखर है। जी। प्रोफेसर चंद्रशेखर है बिहार के शिक्षा मंत्री। बदला हुआ है सरकार, कहीं ना कहीं जानकारी है। जानकारी नहीं होता तो शायद क्विज प्रतियोगिता में लड़का अव्वल नहीं आता। और एक चीज छोड़िए, कोई नहीं, माइंड थोड़ा सा होता है डिस्टर्ब। जानने का यह प्रयास है कहीं ना कहीं। अभी आपको बहुत सारी तैयारी करनी है। आगे का लक्ष्य क्या है? सर आगे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं सर। आईएएस बनिएगा? यस सर। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बहुत बढ़िया। यूपीएससी का फुल फॉर्म? सर यूपीएससी का तो नहीं पता है। यूपीएससी का होता है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस 4 विभाग बढ़ता है। ये आपको पता है? यस सर। पता है ना? तो आपको आईएएस बनना है। यस सर। आईएएस बन के क्या करिएगा? लूटिएगा? नहीं सर, लुटने हाँ। के लिए थोड़े बने तो क्या करिएगा आईएएस बन के? सर। विकास करेंगे अपने क्षेत्र का। इस अच्छा। क्षेत्र का बनेंगे। क्षेत्र का नहीं होता है बल्कि जिले का होता है। यस सर। तो जिला में अगर जाइएगा, बहुत सारे गरीब, बुजुर्ग, विकलांग काफी लोग जाते हैं। आईएएस से कहीं ना कहीं आशा अपेक्षा लेकर जाते हैं कि हमको न्याय मिलेगा। न्याय करिएगा। अगर भविष्य में आप आईएएस बन जाते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, तो आप जो अभी आप बता रहे हैं उस पर खड़े उतरिएगा। ये सारा विकास का काम करिएगा। यस सर। क्योंकि मैक्सिमम जो होता है ना, अधिकारी सपना लेकर के आते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई आज हर युवा को लड़ने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम को ये लोग खंगाल चुके हैं और खोखला बना चुके हैं। लेकिन ऐसे युवा अगर आते हैं, भविष्य सुधरता है, भविष्य बनता है, तो जाहिर सी बात है आज हमारा कहीं ना कहीं बिहार का लाल है, सिवान का लाल है, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का, इस जिले का नाम रोशन करेगा। इसकी तैयारी आपने की, इसकी तैयारी आपको कहाँ से कराई गई? स्कूल से कराई गई? कहाँ से कराई गई? सर हमारे कोचिंग सेंटर जीनियस सेकंड कोचिंग सेंटर के सर है सोनू सर, उन्होंने इसकी तैयारी कराई है सर। कितने समय लगा आपको तैयारी कराने में सोनू जी को? सर ऐसे ही हमको पता नहीं था कि होता है, पर स्कूल के सर ने बताया कि होने वाला है और हमारा नाम लिख दिया स्कूल से कि तुम भी जाने वाले हो, तो इसलिए सर ने ज्यादा टाइम नहीं बचा था, 2-3 दिन टाइम था, तो उसी में थोड़ा तैयारी कर ली। 2-3 दिन में तैयारी करके अब बोला गए? यस क्या बात मतलब पहले से भी कर रहे थे। हाँ। लेकिन अभी हमको मालूम नहीं था कि होने वाला है। फिर सर बताए तो अब जाना था हमको, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा तैयारी की। अच्छा, ये मतलब प्राइवेट से चयन होता है या सरकारी से होता है? नहीं सर, सिर्फ सरकारी स्कूल का होता है, क्योंकि बिहार सरकार लागू कर रही है तो सिर्फ सरकारी से करेगी। सरकारी से करेगी। देखिए, इस सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर कोई युवा चाहता है तरंग मेधा उत्सव में शामिल होना, प्रतियोगिता में भाग लेना, तो इस बच्चे से ये सारी चीज हम इसलिए पूछ रहे हैं और जानना बेहद जरूरी है। तो इसका फॉर्म होता है, कैसे क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सर हमको वहाँ पे कुछ नहीं करना था, बस सर हमारे बोले कि तुमको परीक्षा में जाना है प्रखंड स्तर पर, तो हमको मालूम कुछ नहीं था इसके बारे में। सर बोले कि तरंग मेधा उत्सव में तुम्हारा जीके ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा चयन होता है स्कूल से। तो स्कूल से हमको प्रखंड में भेजा गया और प्रखंड में परीक्षा ली गई, जिसमें हम 3rd आए थे सर। उसके बाद प्रखंड स्तर से हमको जिला स्तर पर भेजे गए, जहाँ 1st आए, और उसके बाद प्रमंडल स्तर और राज्य स्तर पर भी टॉप किया। प्रमंडल यानी सारण कमिश्नरी में कितना स्थान आया? मेरा 1st था सर। सारण में भी फर्स्ट था? यस। और जिला में भी, सिवान यस जिले में भी, और राज्य में तो है ही। यस। राज्य में भी है, सारण में भी आए, जिला में भी आए। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो चीजें हैं लड़के के अंदर जो कोई तलाशता है, जो सबके अंदर नहीं होती है। और जाहिर सी बात है लड़के का ख्वाहिश है, यानी आनंद का वो इच्छा है, वो इच्छा शक्ति है कि मैं आईएएस बनूं, और आईएएस बनूं तो अपने देश का, अपने समाज का और अपने राज्य का, अपने जिले का, जहां पे भी मैं जाऊं वहां पे विकास करूंगा। क्या अपील करिएगा जो बच्चे आज के समय में 15 साल 14 साल की उम्र में नशे में चले जाते हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, उन लोगों से क्या अपील करिएगा जो आपको सुन रहे हैं, अगर आपसे प्रेरित होकर के कहीं सही रास्ता पकड़ ले?
सर ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे नशा ये सब खराब चीज है, तो सर इसे दूरी बना कर रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नशा का मतलब लत लग जाता है, उसके बाद इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कोई करता है तो यह खराब बात है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुन सकते हैं, गजब की बातें हैं, गजब की विडंबना। और एक चीज आपको बता दें, अफसोसजनक बातें हैं कि बच्चे के पिताजी नहीं है। पूर्व में कोरोना जो बीमारी आया था उसमें इस बच्चे के पिताजी स्वर्गवास हो गए, और साथ में लड़का कहीं ना कहीं अभी हौसला है, उस दर्द को, उस दुख को, उस पीड़ा को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आज पढ़ रहा है, और पढ़ रहा है साथ में मन लगा कर पढ़ रहा है, तभी क्विज प्रतियोगिता यानी सामान्य ज्ञान जीके में आज नंबर 1 पे आया है। और नंबर 1 पे आने का कहीं ना कहीं जो इज्जत कहा जाए, सम्मान कहा जाए, वो मिला है। और आपको बता दें कि इनको जो सम्मानित किए हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दीपक कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनका यहाँ पे साइन है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूं तो असंगबा चुबा आओ, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये भी राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारी, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, ये दोनों लोग साइन किए हैं। और इनका हस्ताक्षर इसमें है। अनंत कुमार दुबे का जो ये प्रमाण पत्र है तरंग मेधा उत्सव 2022 बिहार सरकार बिहार शिक्षा परियोजना का, तो जाहिर सी बात है कि अगर IAS साइन करता है तो IAS का लड़का ये IAS का पावर जानता है, इसलिए ख्वाहिश है कि हम IAS बने। और आज के समय में अगर सिस्टम के ऊपर विश्वास करने वाला कोई चीज है तो UPSC ही है, उसी पे लोग विश्वास करते हैं। इसलिए आज के समय में ऐसे युवाओं को हौसले देना और ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना आपकी और हमारी सभी की जिम्मेवारी है कि इसको समाज से लेकर के हर जगह तक आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पंजवार का नाम रोशन करेगा, रघुनाथपुर का नाम रोशन करेगा, जिले का नाम रोशन होगा, फिर सारण कमिश्नरी, फिर बिहार का नाम रोशन होगा। और जब बिहार का नाम रोशन होगा तो कहा गया है कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो अगर कहीं ना कहीं ये लड़का आगे आता है तो जाहिर सी बात है आपका, हमारा, किसी का भी सीना जो है चौड़ा हो जाएगा। हम बात करेंगे, लड़के के चाचा जी हैं, इनसे बात करेंगे और बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि कितना समय बच्चे को पढ़ाई में दिलवा पाते हैं, कितना समय ये बच्चा दे पाता है, घर का काम काज हर चीज रहता है, वो सारे कार्य होते हैं या नहीं होते। हम बेसिक जानकारी इसलिए ले रहे हैं कि हमारे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे तो इस बात को जानने का प्रयास करेंगे और अपने बच्चे को कहीं ना कहीं इस तरह के प्रतियोगिताओं में भाग लेने का कार्य करेंगे। कितना समय बच्चे को देते हैं आप पढ़ने के लिए? बच्चे के लिए समय ही समय है। कोई घर का काम वगैरह? घर का काम थोड़ा मोड़ा कराते हैं, घर का काम ज्यादा नहीं। घर का काम नहीं कराते हैं? फ्री माइंड मतलब छोड़ दिए हैं कि पढ़ो? माइंड छोड़ दिए हैं। कुछ ऐसे है काम की एक आदमी से नहीं होता है, उसमें लगा लेते हैं बच्चे को, नहीं तो वो उन लोग का विशेष काम नहीं। विशेष काम नहीं। क्या लगता है आज आपका लड़का, आपका भतीजा कहीं ना कहीं आनंद पूरे राज्य में अव्वल किया हुआ है, तो क्या आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। और आशा अपेक्षा है आनंद से? जी जी बहुत है, बहुत है। जब ये अव्वल किया होगा, पूरे राज्य में टॉप किया होगा, आपको कॉल आया होगा कि आपका भतीजा पूरे बिहार में टॉप कर गया है, तो उस समय गांव का माहौल, आपका परिवार का, रिश्तेदारों का कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत खुश रहे सब आदमी, पूरा गांव, पंचायत, पूरा मुखिया, सरपंच सब जो भी सुना वो बोला कि हमारे गांव का नाम ऊंचा हो गया, हमारे राज्य का नाम ऊंचा हो गया। क्या अपील करिएगा? ऐसे बहुत सारे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को इसी उम्र में प्रदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए, उनसे क्या अपील करिएगा? उनसे यही अपील करना है कि बच्चे को पढ़ाई के टाइम में पढ़ाएं, उसके बाद अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता है, नहीं कुछ कर पाता है, तो उसको कमाने के लिए भेजना चाहिए। अभी जब तक उम्र है तब तक पढ़ाना चाहिए। यानी सही बात है, गार्जियन है और गार्जियन का कहना भी सत्य है। क्या उम्र होगी बाबू आनंद? सर 13 साल। 13 साल का लड़का है। मैं तो मैक्स कुछ ज्यादा 2 साल ही बता रहा था। तो 13 साल का ये आनंद है, और आनंद आज 13 साल की उम्र में पूरे बिहार में टॉप किया है। आने वाले भविष्य में UPSC में भी हो सकता है कि, मुझे लगता है कि बिहार नहीं बल्कि इंडिया में टॉप करोगे कि नहीं? यस सर, कोशिश करेंगे। पूरा UPSC जो होता है कन्वर्ट करता है एग्जाम को, जो वही कराता है। तो पूरे ऑल इंडिया में आप नंबर 1 आओगे, सिवान जिले का नाम रोशन करोगे? यस सर। करोगे? जरूर सर। आशा अपेक्षा रख रहे हैं लोग। यस सर। सुन सकते हैं, आशा अपेक्षा है।
और बच्चा जिस टीचर का नाम ले रहा था, जिस कोचिंग सेंटर से निकल कर आया है, वो सर भी हमारे साथ है, जिन्होंने कहीं ना कहीं वो तैयारी कराई। 2-3 दिन का समय था और पता ना ऐसा कौन सा जड़ी बूटी घोल के पिला दिए कि आनंद जो है पूरे बिहार में। तो ऐसा कौन सा जड़ी बूटी पिला दिए सर जी? सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दा को उठाते रहते हैं। सर कोई जड़ी बूटी नहीं होता है हम लोग के पास। हम लोग के पास संघर्ष होता है, खुद संघर्ष करते हैं लोग और बच्चों को भी संघर्ष कराते हैं और बताते हैं कि आगे देखिए इससे भी कठिन रास्ता आएगा। अगर 1 घंटे पढ़ाई से जो एग्जाम निकल सकता है उस पर 4 घंटा मेहनत कराने का हम लोग बीड़ा उठाते हैं। और खास तौर पर मैं उन सभी बच्चों से कहूँगा कि इस उम्र में अगर आप कुछ करके नहीं दिखाते हैं तो फिर आपके पेरेंट का जो नाम है वो कैसे आगे जाएगा, आपके शिक्षक का नाम कैसे आगे जाएगा। तो मैं उन सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल तैयारी करें। आनंद को कितना समय दिए थे? आनंद को रोज कोई लिमिट नहीं था, सुबह में भी जाता था बच्चा और दोपहर में लगभग 4 घंटा दोपहर में पढ़ता था। और कुल मतलब दिन के 24 घंटा में कितना समय 7 घंटा हम देते थे बच्चे को। 7 घंटा देते जी, थे? जी। 7 घंटे का मेहनत है कि आज आपका कोचिंग का भी नाम हो रहा है, आपका भी नाम हो रहा है, आपके गांव का हो रहा है और इस बच्चे का भी। जी मैं अपना तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं इसके साथ आनंद के साथ बहुत सारे बच्चों का तैयारी करवाया था, लेकिन आनंद और इसके साथ 3 बच्चे और भी गए थे जो जिला मतलब एक बच्ची जो गई थी वो पेंटिंग में गई थी, तो उसमें पेंटिंग में उसने वहाँ पर टॉप किया है। और एक बच्चा जो गया था शाश्वत कुमार, वो प्रमंडल स्तर तक गया था निबंध में, तो उसने भी अच्छा किया। 1 नंबर से वो चूक गया, नहीं तो वो भी राज्य स्तर पर गया होता। सर बच्चों को हमारा कहना यही है कि बच्चों को आप पढ़ाइए, आप दीजिए, उसको ललक जगाइए। सबसे पहले पढ़ाना तो दूर की बात है, पहले हमें चाहिए कि हम ललक जगाएं बच्चों में। ललक जग गया तो टीचर की जो मेहनत है ना वो कम हो जाती है, बच्चा खुद ब खुद करने लगता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा आगे जाए और अच्छा करे। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं प्रत्येक 2 महीने के बाद कोई ना कोई कारनामे करते रहते हैं। ये इसके लिए तो मैं अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। और यही नहीं, कई बच्चे हमारे हैं जो अभी तैयारी करके मैंने बैठे हुए हैं, हालांकि वो नहीं जा पाए, कुछ प्रॉब्लम थी उनकी, नहीं तो वो भी हम आशा करते हैं कि 4 गए थे बच्चे जिसमें से 1 बच्चा राज्य तक पहुंचा। आनंद बता रहा है कि मैं आईएएस बनूंगा। जी जी। तो आईएएस की जो तैयारी होती है काफी टॉप क्लास की होती है। क्या लगता है कि आनंद का लक्ष्य पूरा कराने में आपका सहयोग होगा? जी जितना मेरा लेवल है मैं उतना बच्चों को बताता हूँ और उतना मैं बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। हालांकि बच्चे इतना प्रखर हैं कि मतलब ये 3-4 साल के बाद हम लोग के रेंज से बाहर हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चा का अगर बेस अगर टाइट नहीं किया गया होता, अगर नहीं किया जाएगा तो बच्चा कैसे पता करेगा हम यहाँ तक जा सकते हैं। और हम इसमें उन सभी शिक्षकों का भी आभारी हैं जो बच्चों के प्रति हमारे गांव के जो शिक्षक है वो करते रहते हैं। और उनसे एक आग्रह ये भी है कि किसी प्रकार का अगर फंड आता है तो बच्चों को ले जाएं। ठीक है, आप ले तो जाइए उनको, देखिए कितना अच्छा करके दिखाते हैं आपको, आपके सोच से भी आगे करके दिखाएंगे। और आनंद ने वही किया है। तो यही सब है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोनू कुमार चौरसिया है और मेरा घर पंजवार है यहीं पर। और मैं जीनियस आइकन कोचिंग सेंटर करके एक चलाता हूँ जिसमें मैं सिंगल पर्सन ही हूँ और मैं अकेले जितना करता हूँ बच्चों के लिए उतना कर पाता हूँ। कहा गया है कि एक आदमी ही काफी होता है और कहीं ना कहीं सोनू जी वो प्रयास कर रहे हैं, सर हैं, मास्टर साहब है, गुरु हैं। कहा गया कि गुरु रे ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरुदेव नमः। गुरु का स्थान बहुत ऊपर होता है, उसमें न कोई जात होता है न कोई धर्म होता है। यानी गुरु के ज्ञान बिना अगर आप चाहिएगा कि हम आगे बढ़ जाएं तो शायद संभव नहीं है। और कहीं ना कहीं इनका प्रयास रहा, इनका सहयोग रहा, इनका आशीर्वाद रहा और इनकी ज्ञान की वो पोटली रही जिससे आनंद कहीं ना कहीं आज बिहार में टॉप 1 पे रहा। और जाहिर सी बात है आगे का जो लक्ष्य आनंद का वो कहीं ना कहीं आईएएस बनने का है। हम अपने चैनल के भी माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं कि हम जब नेक्स्ट टाइम बैठे तो जरूर आनंद आईएएस के रूप में हमसे मिले। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत